बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 पंडित रहते थे जो अपने ज्ञान पर अत्यधिक गर्व करते थे। ये तीनों मित्र थे और वर्षों तक गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। वे खुद को अत्यंत विद्वान मानते थे और सोचते थे कि उनके जैसा बुद्धिमान कोई और नहीं है। गुरुकुल की शिक्षा पूरी करने के बाद उनके गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जो ज्ञान तुमने अर्जित किया है उसे विवेक के साथ उपयोग करना। याद रखना, केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता, उसे सही दिशा में उपयोग करना ही सच्चा ज्ञान है। लेकिन इन तीनों पर अपने विद्या का इतना घमंड था कि उन्होंने गुरु की सीख को गंभीरता से नहीं लिया। तीनों ने निर्णय किया कि अब वे अपने ज्ञान को परखने के लिए देश भ्रमण करेंगे। इस यात्रा के दौरान वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे और सबको दिखाएंगे कि वे कितने महान हैं। उत्साह और जोश के साथ वे यात्रा पर निकल पड़े। जंगल के बीचों बीच चलते हुए उन्हें एक जगह हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। हड्डियों को देखकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। पहले पंडित ने हड्डियों को देखते हुए कहा, देखो, ये किसी जानवर की हड्डियां हैं। मेरे पास इतनी विद्या है कि मैं इन्हें जोड़कर इसका पूरा कंकाल बना सकता हूं। दूसरा पंडित उत्साहित होकर बोला, और मैं इन हड्डियों पर मांस और चमड़ा चढ़ा सकता हूं। मेरा ज्ञान इससे भी बड़ा है। तीसरे पंडित ने गर्व से कहा, भाइयों, मेरी विद्या सबसे महान है। मैं इस मृत शरीर में प्राण डाल सकता हूं और इसे जीवित कर सकता हूं। उनके साथ एक चौथा साथी भी था जो इनकी तरह घमंडी नहीं था। उसने अपने विवेक से काम लेते हुए हड्डियों को ध्यान से देखा। वह बोला, भाइयों, ठहरो, ये कोई साधारण जानवर की हड्डियां नहीं लगती। मुझे पूरा विश्वास है कि यह जंगल के राजा शेर का कंकाल है। यदि इसे जीवित किया गया तो यह हम सभी के लिए घातक हो सकता है। कृपया इसे छोड़ दो। लेकिन तीनों पंडित अपने ज्ञान के घमंड में थे। उन्होंने चौथे साथी की बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा, तुम हमारी विद्या की महानता को नहीं समझ सकते। हमारी शिक्षा का कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हें डरपोक कहकर बुलाना ज्यादा सही होगा। चौथे साथी ने उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए। अंत में चौथा व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। तीनों पंडितों ने मिलकर काम शुरू किया। पहले पंडित ने हड्डियों को जोड़कर पूरा कंकाल तैयार कर दिया। दूसरे ने उस कंकाल पर मांस और चमड़ा चढ़ा दिया, जिससे शेर का शरीर पूर्ण हो गया। जब तीसरे पंडित ने मंत्रों का उच्चारण करके उसमें प्राण डालने की तैयारी की, तो चौथे साथी ने आखिरी बार उन्हें चेतावनी दी, रुक जाओ, यह तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह शेर जीवित होकर हम सबको मार देगा। लेकिन तीसरे पंडित ने उसकी बात को अनसुना करते हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में शेर ने अपनी आंखें खोलीं और फिर दहाड़ मारते हुए जीवित हो गया। शेर जीवित होते ही अपने स्वभाव के अनुसार तीनों पंडितों पर झपट पड़ा। वे तीनों पंडित, जिन्होंने अपने ज्ञान पर घमंड किया था, अपनी ही मूर्खता के कारण मारे गए। उनकी विद्या उनके विवेक और समझ की कमी के कारण उनके लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। चौथा साथी, जो समय रहते अपनी बुद्धिमानी से पेड़ पर चढ़ गया था, अपनी जान बचाने में सफल रहा। उसने उस भयावह घटना को देखा और सोचा, सिर्फ ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, विवेक और समझ के बिना ज्ञान विनाशकारी हो सकता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान के साथ विवेक और सही निर्णय लेने की क्षमता होना बहुत जरूरी है। केवल शिक्षा प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता, उसका सही उपयोग करना ही सच्चा ज्ञान है। घमंड और मूर्खता हमेशा विनाश की ओर ले जाती है, जबकि विवेक और बुद्धिमानी हमें सुरक्षित रखते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और रोचक कहानियां देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।